हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो जैसे काफ़ी दिनों से चल रहा था कि आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क के एग्जाम पहले हो सकते हैं और आरआरबी के एग्जाम्स बाद में हो, क्योंकि मर्जर हुआ है आरआरबी का, तो उस पर ना अब कन्फर्मेशन होता नज़र आ रहा है। क्योंकि जब हम अब आईबीपीएस के कॉल सेंटर में या कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं ना, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि जून में नोटिस आउट होगा और उसमें आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा। हालांकि वो जनरली ये बोलते हैं जब भी आप उनकी वेबसाइट पे के टच में रहिए, जब भी आप उनको कॉल करते हैं तो यही बोलते हैं कि वेबसाइट के टच में रहिए, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ, पॉसिबिलिटी है और जून के जो फर्स्ट वीक है या अपकमिंग जून में एक नोटिस आउट होगा और उस पर डेट चेंज हो सकती है। वो कुछ लोगों से ये भी बोल रहे हैं कि डेट चेंज हो सकती है, हाँ कैलेंडर अपडेट होगा। कुछ लोग से ये बोल रहे हैं कि एक नोटिस आउट होगा। मतलब सिमिलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन वो जनरली पहले ऐसा बोलते थे कि नहीं आप वेबसाइट के टच में रहिए या जो भी जैसा, लेकिन अब वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो मे भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कैलेंडर चेंज हो सकता है। क्योंकि और जैसा मैंने अभी कहीं पे देखा भी, किसी ने आरटीआई लगाई थी कि ग्रामीण बैंक में कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट होंगी कोई पर्टिकुलर स्टेट में, तो वहाँ पे ऐसा आया कि अभी कोई भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी रिपोर्ट नहीं होगी, बट ये है कि थोड़ा डिले हो सकता है नोटिफिकेशन में। तो अब ऐसा लग रहा है कि आईबीपीएस पीओ के लिए ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करना है, क्योंकि अगर कैलेंडर अपडेट होगा और जो हमें डेट्स वायरल हुई थी, अगर उन डेट्स पे एग्जाम होगा तो सबसे पहले आईबीपीएस पीओ होगा। तो अगर आप अब इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो ना, तो इंग्लिश पे ज़्यादा आप मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट जहाँ से भी आप इंग्लिश कर रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आरआरबी के लिए आई एम श्योर कई लोगों ने इंग्लिश स्किप कर देते हैं और हिंदी पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, जिनका हिंदी अच्छा होता है और हिंदी से नंबर गेन करना भी ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ा सा भी वीक है तो। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आईबीपीएस पीओ पहले होगा तो आपको इंग्लिश पे स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो वही रहेगा जो जैसा चल रहा है आरआरबी पीओ के लिए। थोड़ा सा लेवल आईबीपीएस पीओ का उससे ऊपर हो सकता है, लेकिन इंग्लिश तो पूरा नया ही इंट्रोड्यूस होगा और आपको कट ऑफ के लिए आपको तीनों में मार्क्स लाने जरूरी है। क्योंकि जैसे आप अभी आप पेपर का पैटर्न देख रहे हो ना, कि रीजनिंग का भी कभी बहुत ज़्यादा लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, मैथ्स का भी हो जाता है, इंग्लिश का भी हो सकता है। तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट पे आप रिलाई नहीं करके रह सकते कि चलो मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है तो कट ऑफ यहाँ से फ्री का निकल जाएगा। आप नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कैसा आएगा। तो आपको थोड़े थोड़े नंबर तीनों सेक्शन से निकालने पड़ेंगे, तो उसमें ना बर्डन भी नहीं होता। जब हम इजी एग्जाम देने जाते हैं ना, पेपर का कट ऑफ भी इजिली क्वालिफाई हो जाता है। वायरल डेट्स की बात करें और उसके हिसाब से प्रिपेयर करें तो कम टाइम ही बचा है, तो हमें पीओ पे बहुत अच्छा फोकस करना पड़ेगा। स्पेशली मेंस के लिए तो करना ही पड़ेगा, प्री भी करना है और उसमें आपको टाइपिंग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और मे बी एसबीआई पीओ के जैसा ही उसका पैटर्न भी अगर चेंज हो गया डिस्क्रिप्टिव का, तो वो भी पूरा नया हो जाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ऐसा न्यूज़ हो ही चुकी है, ऑलमोस्ट कन्फर्म ही हो चुकी है, जो कैलेंडर है वो चेंज होगा ही होगा। तो अगर ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि आईबीपीएस का कैलेंडर आउट होने के बाद वो फॉलो नहीं हो रहा है, बल्कि एक नया कैलेंडर आउट होगा या नई डेट्स आउट होगी। अगर आई थिंक अगर ये मर्जर नहीं होता ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट मर्जर हुआ है तो हमको सारी चीज़ें लेके चलना पड़ेगा। ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई नो बहुत सारे इसके रिगार्डिंग वीडियो बन चुके हैं और बहुत दिनों से बनते आ रहे हैं, लेकिन पहले ना ऐसा था कि 90% तो कैलेंडर चेंज नहीं होगा, 10% में भी हो सकता है। वो कॉल सेंटर पे भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे, पर उनका जो अब रिप्लाई है वो चेंज हो रहा है, तो अब ऐसा लग रहा है कि मे बी चांसेस ज़्यादा है। तो उस हिसाब से हमको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्री के साथ मेंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का मेंस तो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। सेक्शनल कट ऑफ अलग से क्वालिफाई करना, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करना, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी से करना। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट में बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।